नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। हल्द्वानी में जो हुआ उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये महज एक संयोग नहीं था, बल्कि ये एक प्रयोग था। क्योंकि खबर ऐसी भी है कि यूपी के बरेली से भी लोग हल्द्वानी पहुंचे थे, क्योंकि हल्द्वानी हिंसा के तुरंत बाद मौलाना तौकीर रजा ने भी शासन के खिलाफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रयोग सफल नहीं हो सका। जिस तरीके से देवभूमि में बाहरी मुसलमानों की संख्या में इजाफा हो रहा है वो चिंता का कारण है। हल्द्वानी और काठगोदाम के इलाके में आज मुसलमानों की जनसंख्या 32% के करीब जा पहुंची है और अब इन्हीं दंगाइयों के इलाज के लिए धामी सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया। फैसला है वसूली का। मतलब जिस तरीके से यूपी में दंगा करने वालों से नुकसान की भरपाई की जाती है, उसी तरीके से अब उत्तराखंड में भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। और ये भरपाई की जाएगी अब्दुल मलिक से। ये वही अब्दुल मलिक है जो हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। धामी सरकार की तरफ से ऐसा आदेश दिया गया है कि जो नुकसान हुआ है, जो आगजनी और तोड़फोड़ की गई है, उसका सारा हिसाब किताब मलिक से ही किया जाएगा। फिलहाल इस भरपाई की रकम करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई गई है। अब्दुल मलिक पर 2.44 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। अब्दुल मलिक को 15 फरवरी तक इस नुकसान की भरपाई का वक्त भी दिया गया। नगर निगम के नोटिस में वसूली में जिन जिन सामानों का नुकसान हुआ उसका पूरा ब्यौरा दिया गया। 15 फरवरी तक का वक्त तो दे दिया गया, लेकिन सवाल अभी फिलहाल ये है कि अब्दुल मलिक आखिर है कहां? क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि मलिक फरार है। वो अब तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आ सका है। इन दोनों बातों के बीच ये भी कहा जा रहा है कि मलिक पुलिस के पास किसी अज्ञात स्थान पर है और उससे राज उगलवाए जा रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस ने एक दिन पहले ही 24 घंटों के भीतर 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उससे पहले खबर ऐसी आई थी कि अब्दुल मलिक के बेटे को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी के खिलाफ अलग अलग मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही हिंसा के मास्टरमाइंड पर NSA के तहत कार्रवाई करने की जो है बात भी चल रही है। पुलिस अब्दुल मलिक को गिरफ्तार करने के लिए कई जिलों में मौजूद उसके अलग अलग ठिकानों पर दबिश भी दे चुकी है। पुलिस ने दावा किया कि जल्दी ही अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब अब्दुल को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर सारे राज उगलवा कर उसे सामने लाया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर मलिक अब तक पुलिस के पास नहीं है तो फिर ये भी चिंताजनक है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या धामी को इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरीके से योगी करते हैं? क्योंकि अगर इनसे भरपाई नहीं होगी तो इनकी अगली ठिकाने पर नहीं आएगी। और जिस तरीके से ये देवभूमि में सरकारी जमीनों पर जाकर बस जाते हैं और फिर वहां इस तरीके की हिंसा करते हैं। क्योंकि एक वीडियो ऐसा भी सामने आया जिसमें लोगों को देखा गया कि वो रातों रात अपना सामान लेकर अपने घरों पर ताले लगाकर हल्द्वानी को छोड़कर जा रहे हैं। तकरीबन 300 घर ऐसे हैं जिन पर ताले लटके हुए हैं और यहाँ से लोग जो है बाहर जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर इन लोगों ने हिंसा नहीं की, इन लोगों का हिंसा में कोई हाथ नहीं था, तो फिर ये लोग कौन हैं जो हल्द्वानी को छोड़कर बाहर भाग रहे हैं यहाँ से? तो इन सभी चीजों को अगर मिला दिया जाए तो ये पता चलता है कि ये संयोग नहीं था, ये एक प्रयोग था। क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से अब धामी सरकार ने कार्रवाई करने की बात कही है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।